भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निर्धन के साथ ही पूरे देश में शोक की लहर व्यक्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अर्जुन मुंडा ने उनके निधन को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी क्षति बताई है, तो वहीं रामेश्वर उरांव ने ना भूलने वाली आवाज करार दिया है। आज का दिन भारत के लिए बहुत ही दुखदायी दिन है। स्वर कोकिला व सरस्वती स्वरूपा भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जाने से भारत वर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में शोक की लहर है। संगीत जगत आज सुना हो गया है। उसके जैसा महान कलाकार फिर शायद ही इस पृथ्वी पर आए। उन्हें सुनकर कई पीढ़ियां पली बढ़ी। संगीत की साधना का एक रूप लता दीदी थी। देश विदेश में लता दीदी के असंख्य प्रशंसक थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लता दीदी के परिवार वालों और करोड़ों देशवासियों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे और आने वाले समय में शायद ही उनकी कमी पूरी हो सके। मैं समझता हूं कि ये भारत और भारत के नागरिक कभी भूल नहीं पाएंगे। सुर कोकिला के नाम से तो उन्होंने जो प्रस्तुति दी है, उन्होंने जो गायन किया है, गायकी में जो उनका स्थान है वो तो अपने जगह में एक संवेदना के प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने हमेशा अपने को प्रस्तुत किया है और उसकी जो भावनाएं अभिव्यक्त की है। अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अमृतकाल की बैठक हो रही थी अमृत महोत्सव के लिए, तो वो जुड़ी थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुंबई से अपने घर से, और इतनी सहजता के साथ अपनी बातों को और अमृत महोत्सव को, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं देश के उन जवानों के लिए कैसे गाना गाई थी और किस तरीके से हमने वैसे समय में इस देश में हमने काम किया, और साथ ही साथ उनके जो पूरी यात्रा है वह पूरी यात्रा का उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत करते हुए इस अमृत महोत्सव की महत्ता को पर प्रकाश डाला। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके निधन हो जाने से पूरा भारत मर्माहत है, हम सभी मर्माहत हैं। मैं उन्हें सदा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, वो तो देश के थी, विश्व की थी, लेकिन आज सुबह से ही मैं न्यूज देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वह मेरे लिए व्यक्तिगत भी थी। शुरू से ही मैं उनके गानों का फैन रहा। भारत कोकिला कहा जाता था उनको। भारत के विभिन्न भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। आज अखबार में देख रहा था कि लगभग 30,000 गाना उन्होंने गाया। इस तरह का विभूति न भूतो न भविष्यति, यही कहेंगे हम, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन काल में उन्होंने शांति के गाने गाए, प्रगति के गाने गाए। भगवान उनको शांति बख्शे, उनकी आत्मा को शांति बख्शे, उनके परिवारजन को भगवान धैर्य रखने की ताकत दे। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान,
उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।